जय हिंद बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, आज हमें पढ़ना है दो चरीय रैखिक समीकरण या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण नंबर 13। चलिए हम ध्यान से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या। हम पहले इसको समझ लेते हैं, इस उदाहरण को। जैसे जैसे ये बोल रहा है ना, दो अंकों की एक क्या है, संख्या है। संख्या कितनी है, दो अंकों की है, मतलब इसमें इकाई का अंक होगा और दहाई का अंक होगा। दो अंकों की संख्या जैसे मान लो कि हम ले लिए 25, 25 में दो अंक हो गए, तो एक अंक इकाई का होगा इधर का और ये दहाई का होगा। ठीक है, तो यही चीज़ ये बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो हम अब देखो, दो अंकों की संख्या है, एक इकाई होगी और दूसरी दहाई। ठीक है ना, तो हम यहाँ मान लेंगे कि जो इकाई का अंक है, तो इकाई के अंक को मान लेते हैं x और दहाई के अंक को मान लेते हैं, दहाई का जो अंक है उसको मान लेते हैं y। तो हमारी संख्या क्या बन गई, xy बन गई। अब देखिए, ये बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या। अब संख्या बराबर सूत्र होता है, संख्या बराबर हम आपको सूत्र बता देंगे, वो होता है 10 गुणे, यानी दो अंकों की संख्या के लिए सूत्र है, ध्यान रखिएगा, 3 अंक में नहीं लगेगा ना, 1 अंक में लगेगा। दो अंकों की संख्या के लिए सूत्र होता है संख्या बराबर 10 गुणे दहाई का अंक। ठीक है, 10 गुणे दहाई अंक प्लस इकाई का अंक। तो यहाँ पास देखो, 10 गुणे दहाई का अंक क्या है, 22 है, तो ये हो जाएगा 10/22। ठीक है, प्लस इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है x। तो हमारी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 10/22 प्लस x। तो देखो, दो अंकों की एक संख्या क्या हो गई, 10/22 प्लस x एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो जब अंकों को उलट देंगे तो इकाई के स्थान पर 22 आ जाएगा और दहाई के स्थान पर x आ जाएगा, यानी ये उल्टा हो जाएगा, इकाई में 22 और दहाई में आ जाएगा x। तो जो हमारी संख्या बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, x के स्थान पे 22 और 22 के स्थान पे x। तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 10x प्लस 22। ठीक है, तो देखो बोल रहा है कि एक दो अंकों की संख्या हो गई और अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। यानी जब इसको इसमें जोड़ेंगे, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 10/22 प्लस x का योग करेंगे, यानी धन करेंगे 10x प्लस 22 से। ठीक है, तो दोनों का योग हमको कितना मिलेगा, 66 मिलेगा, यानी दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 66 आएगा। ठीक है, अब देखो इससे समीकरण बन जाएगा, तो ये हमारा हो गया 10/22 प्लस x प्लस 10x प्लस 22 बराबर हो गया 66। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखो, इस समीकरण में हम योग की प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखो 10/22 है और एक यहाँ 22 है, तो 10 और 1 11/22 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने 11/22। यहाँ कितना है, 10x है और एक ठो x यहाँ है, तो 10 और 1 11x हो जाएगा। और इधर बराबर में क्या हो गया हमारा, 66 हो गया। देखो 11 दोनों जगह है, तो 11 हम ले लेंगे कॉमन। तो 11 जब कॉमन ले लिए तो ये क्या बचा, x प्लस 22 या 22 प्लस x, क्योंकि प्लस में है तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई इशू यहाँ पास नहीं है। यदि माइनस चिन्ह में होते तो फिर देखा जाता। बराबर इधर आ जाएगा 66। अब 11 देखो इंटू में इधर जाएगा 2 बटे में, तो 11 छक्का 66, तो हमें मिलेगा यहाँ x प्लस 22 बराबर 6। देखो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद आगे देखो, क्वेश्चन हमारा कह रहा है आगे कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यानी संख्या के अंकों का अंतर, यानी x में 22 को घटा दें तो अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस 22 बराबर 2 हो जाएगा। चलिए विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो पहला हो गया x प्लस 22 बराबर 6 और दूसरा हो गया x माइनस 22 बराबर 2। यहाँ पास देखो ये ऑलरेडी 22 कट रहा है, तो यहाँ इसको कर देंगे जोड़ने पर, और जब जोड़ने पर करेंगे ना तो कोई चिन्हों में परिवर्तन नहीं होता। देखो x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, ये देखो प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो गए, और ये 6 2 हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ x बराबर देखो ये 2 बटे में चला जाएगा तो 8/2, तो x बराबर यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब x का जो मान आया है उसको समीकरण 1 या 2 किसी में रख देते हैं। ठीक है, तो ये देखो समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है, चलो समीकरण 1 में ही x के मान को रख देते हैं। देखो x प्लस 4 बराबर 6 है, तो यहाँ पास ये हो जाएगा 4 धन 22 बराबर 6 हो जाएगा।
तो ये बाई बराबर ये 6 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 4, तो बाई बराबर हमको 6 में 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो बाई की वैल्यू आ गई 2। अब हमें बोल रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या बराबर हमको क्या मिला था, हमको संख्या बराबर यहाँ मिला था 10 बाई प्लस यक्स। बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, भले उदाहरण का है लेकिन इसको मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा। तो देखिए यहाँ संख्या ज्ञात करने के लिए 10 और बाई की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 10 गुणे 2 धन यक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 4। तो ये 10 दूना 20 धन 4, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 20 4 24। और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, तो देखो 4 को इधर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 42। तो हमारी संख्या 42 हो सकती है या कि 24 हो सकती है। 24 को उल्टेंगे तो 42 बनेगा और 42 को उल्टेंगे तो 24 बनेगा। ये है हमारा आंसर। चलिए अब इसको हम क्रमशः करके हल कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से हमने किया है, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे, हल लिख लेंगे और लिख लेंगे कि माना इकाई का अंक यक्स है व दहाई का अंक बाई है। तो यहाँ हमने लिख लिया माना संख्या की इकाई का अंक यक्स है व दहाई का अंक बाई है। अब हम कर देंगे प्रश्नानुसार, जैसा जैसा हमें प्रश्न कहता है उसी हिसाब से कर देना है। तो प्रश्नानुसार पहले हमें सूत्र लिख लेना है, संख्या बराबर 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो ये हमारा सूत्र हो गया 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो 10 गुणे दहाई का अंक क्या है, बाई है, प्लस इकाई का अंक क्या है, x है। ठीक है, तो हमें संख्या क्या मिल गई, 10 बाई प्लस x। अब अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, तो जहाँ x है वहाँ बाई और जहाँ बाई है वहाँ x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस बाई। तो यहाँ लिख देते हैं अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या बराबर 10x प्लस बाई। तो संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या बराबर क्या हो गया, 10x प्लस बाई। अब देखो इन दोनों संख्याओं का योग क्या बोल रहा है, 66 है। तो लिख देंगे 10 बाई प्लस यक्स का योग 10x प्लस बाई से, तो इसका योग जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। ठीक है ना। चलो हम इसको चक्री क्रम में लिखते हैं, यानी x को पहले बाई को बाद में। तो x वाले को पहले ले लेते हैं। देखो यहाँ 10x है, क्योंकि ये सब प्लस में है ना तो जुड़ जाएंगे। 10x किससे जुड़ेगा, x से जुड़ेगा। तो 10x में एक x और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11x प्लस 10 बाई में एक और बाई जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 बाई बराबर इधर क्या हो गया, 66 हो गया। देखो 11 इन दोनों में से ले लेना है कॉमन, तो 11 कॉमन लिए तो क्या मिला हमको, x प्लस बाई बराबर इधर हो गया 66। अब देखो 11 इधर कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो ये x प्लस बाई बराबर 11 में 66 का भाग जब 11 से दे देंगे तो 11 छक्का 66, तो यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण, जैसे यहाँ कह रहा है ना कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो इकाई में दहाई को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस बाई बराबर 2। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। तो यहाँ पास हमने क्या किया, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर यहाँ पास हमने समीकरण को लिख लिया है। देखो यहाँ हमको देखने से ही पता चल रहा है कि बाई से बाई कट जाएगा, तो यहाँ घटाने की प्रोसेस नहीं करेंगे, यहाँ डायरेक्ट क्या कर देंगे, जोड़ने पर कर देंगे। ठीक है, जहाँ स्थिति बनेगी ना वहाँ हमें गुणांकों का गुणा करना है, नहीं तो डायरेक्ट कर दे। देखो x में x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2x और बाई से बाई हो जाएगा कैंसिल। अब ये 6 2 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ x बराबर कितना मिलेगा हमको, 8/2। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाता, 4। तो देखो जो x का मान मिला, अब उसको समीकरण 1 व 2 किसी में रख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ ये हो गया x का मान समीकरण 1 में रखने पर। x हमारा समीकरण 1 है, x प्लस बाई बराबर 6। देखो x की वैल्यू कितनी आई, 4। तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस बाई बराबर 6। देखो अब 4 को पक्षांतरित करेंगे तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमें बाई बराबर क्या मिल जाएगा, 6 माइनस 4। तो बाई बराबर कितना मिला हमको, 2। तो देखो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और x की वैल्यू तो पहले ही मिल चुकी है, x बराबर कितना मिला है, 4 मिला है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, ये कि संख्या की वैल्यू जो आई है ना उसको लिख देना है। तो संख्या बराबर देखो मिला ना था 10 बाई प्लस यक्स मिला था, तो यहाँ लिख देंगे संख्या बराबर 10 बाई प्लस यक्स और उसमें मान रख करके संख्या ज्ञात कर देंगे।
तो ये हो गया संख्या बराबर 10y प्लस x। तो देखो 10 गुणे y की वैल्यू 2 प्लस x की वैल्यू 4। ठीक है, तो 10 दूना हमारा हो जाएगा 20 और प्लस 4। ठीक है, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। अब बताओ अंकों को उलटेंगे तो 4 इकाई में था तो दहाई में आ जाएगा, और 2 इकाई में है तो दहाई में है तो इकाई में, तो 42 हो जाएगा। देखो जो हमारी अभीष्ट संख्या होगी तो वो 42 हो सकती है या 24। तो लिख देंगे कि अतः अभीष्ट संख्या 42 या 24 हो सकती है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि अतः अभीष्ट संख्या 42 अथवा 24 हो सकती है। इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।